बोलो हर हर महादेव। देखो, जैसा हमने वादा किया था कि पेपर जैसे फर्स्ट ग्रेड का आएगा, आप भले ही सीईटी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप पूरे पेपर को आराम से सोल्व कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे वो अपने अपने पेपर को सोल्व करा देंगे। अभी मैं आपको विज्ञान और इतिहास का जो क्वेश्चंस हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लेता चलता हूं और आप मेरे को बताते चलो। अभी पेपर आया है मेरे पास, पहला और दूसरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तीसरा आया था, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? कब भाग लिया? ऑप्शन सुनना। ऑप्शन ए इसमें था मई 1893, बी था जुलाई 1893, सी था सितंबर 1893 और डी था नवंबर 1893। तो अगर आपने स्वामी विवेकानंद कभी मेरे से पढ़े हो क्या, तो बताओ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सितंबर में भी मैंने डेट और बताई थी, बताओ 11 सितंबर, 11 सितंबर देख लेना अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने ऐसे कैसे डेट लिखा है। ये आपको जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा पेज नंबर 98 में, मॉडर्न हिस्ट्री की जो पीडीएफ डाल रखी है अपन ने, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन था, आ जाओ। पॉलिटिक कॉपी है आपके पास, किसी के पास? तुम्हारे पास कॉपी नहीं है उस बैच की? कहाँ है? ऊपर है? ठीक है, तो अभी मंगा लेते हैं, अभी ले आना। चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? उदारवादी नेता नहीं कहा जाता। ऑप्शन ए है आपके पास दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है विपिन चंद्र पाल। विपिन कैसे पता लगा? लाल पाल बाल। मैं कह रहा हूं कि बच्चों, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो फर्स्ट ग्रेड वाले होते हैं ना, इनमें टीचर का एटीट्यूड है, जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इतना इजी पेपर है कि आप 75 क्वेश्चन में आपको खुद करा दूंगा। आप सीईटी का बैच ले रहे हो, 3 महीने में इतना कुछ करा दिया आपको कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये पेज नंबर 121 पे उदारवादी मिल जाएगा। फिर इसके बाद में था, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, जिसकी 2 पत्नियां थी, ब्राह्मणी और, समझा क्या? तो हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन सुन लेना, जोधपुर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी मंडोर और ऑप्शन डी मेड़ता। कौन सी थी? शानदार। तो 3 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर आपके पेज पे ये लिखा हुआ है 227 पे 8। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मंडोर इसकी राजधानी थी और मंडोर के इसके जो 4 पुत्र थे जो ब्राह्मणी के हुए थे, रोहिला, दद्द, कद्दिल और रज्जिल, इन चारों ने मंडोर के चारों तरफ परकोटा भी लगाया था। ये मैंने वहाँ लिखवाया भी है, तो आप इसको आराम से देखेंगे तो कर देंगे आराम से। अगला क्वेश्चन जो अपना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। बाबर द्वारा, किसके द्वारा? बाबर द्वारा। बाबर, अगर आप मेरे पास पढ़े हो, अगर किसी के पास मध्यकालीन हिस्ट्री की बुक हो, स्थापत्य कला मैंने बाबर लिखा है, तो पहले में केवल 3 ही बाबर की कला लिखी है, केवल 3, चौथी नहीं लिखी है। तो 4 हैं इसमें, ठीक है। पहली है बाबर द्वारा निर्मित, कौन सी है? ऑप्शन ए है काबुली बाग मस्जिद,
काबुली बाग। दूसरा है पंचमहल, पंचमहल दिल्ली वाला। तीसरी है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद ये है आपकी संभल। और एक है जामा मस्जिद और ये है तुम्हारी हिसार। काबुली बाग है पानीपत। बताओ इनमें से कौन सी मस्जिद, किसका निर्माण बाबर ने करवाया था? काबुली बाग, जामा मस्जिद। नहीं तुक्के मत लगाओ, आपके पास ये बताओ मध्यकालीन इतिहास की कॉपी है क्या? किसी के पास है? लड़की एक मध्यकालीन हिस्ट्री की कॉपी लेके आओ। और एक है तुम्हारे पास है लड़की? किसी के पास है कॉपी मेरी पढ़ाई हुई? चलो पॉलिटी की कॉपी है? एक मिनट आप वीडियो को रोको, मैं पॉलिटी की कॉपी आपको दिखाता हूँ। यानी इसकी अगर बात की जाए, ये जो आपकी पीडीएफ है मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से पीडीएफ डाल रखी है। उसका पेज नंबर 137 अगर आप देखेंगे तो उसमें ये साफ रूप से लिखा है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। पानीपत की दिख रहा है इसमें, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और दूसरा है संभल की जामा मस्जिद, दिख रहा है क्लियर? संभल की जामा मस्जिद। यानी दोनों ऑप्शन ये सही हैं, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इस कारण ये क्वेश्चन डिलीट होगा। लिख लो अभी इसको, अभी लिख लेना इसको, ठीक है? तो ये आपके दोनों आंसर सही हैं। तीसरा देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा है, सॉरी इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है ए बी, ए सी, सी डी और डी बी। क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। ए बी, ए सी, सी डी और बी डी, कौन सा ऑप्शन सही? ए सी सी। क्लियर? ये क्वेश्चन सही है। अब आ जाओ, अगला है राजस्थान के कुदरत सिंह। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित रहे हैं? कुदरत सिंह, ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए है उस्ता कला, ऑप्शन बी है बंदेज, ऑप्शन सी है ब्लू पोट्री और ऑप्शन डी है मीनाकारी। क्या हो जाएगा? वेरी गुड। आपको उस्ता कला का तो सबको पता है, कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। बंदेज वाले ये गोयल, मुन्ना लाल, ये है ना। ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। तो बचा कौन? मीना। और अगर आप इसको क्वेश्चन में अपने नोट्स में देखना चाहोगे तो आपको ये नोट्स में भी मिल जाएगा। जो आर्ट एंड कल्चर की कॉपी डाली थी पार्ट 2, उसमें 76 नंबर पेज पे आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। 79 नंबर के पेज पे आपको ये मिल जाएगा 79। यानी एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा। आगे आओ, अगले वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन इसमें क्या है? किस चौहान शासक द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी? कौन सी पाठशाला बनाई गई थी? संस्कृत की पाठशाला बनाई गई थी, जिसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। ऑप्शन सुनना चाहोगे? विग्रहराज चतुर्थ। बिना ऑप्शन के आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इस बार इतना इजी पेपर दिया है इन्होंने, हर बार इतना इजी देते हैं। दरअसल क्या है, बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। बात ये नहीं है कि प्रश्न इजी नहीं है। अगले वाला क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वैसे मैं पूछ लेता हूं। बताओ, देखिए, एक वर्ष के निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? जून अक्टूबर, अप्रैल नवंबर, अप्रैल कैलेंडर पढ़ा दिया आपको? चलो ये कैलेंडर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। समकोण शंकु ये आपका मैथमेटिक्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
गोविंद गिरी, भीलों के नेता की बात कर रहे हैं, के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव कौन से किस राज्य में था? बेड़सा गांव किस राज्य में था? ऑप्शन सुन लीजिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और ईडर। डूंगरपुर, किस में था? डूंगरपुर। अगर आप क्वेश्चन इसको देखोगे तो ये आपको मिलेगा 71 पे, आर्ट एंड कल्चर पार्ट 2, 71 आर्ट एंड कल्चर पार्ट 2, 71 नंबर के पेज पे आपको ये मिल जाएगा। मैं भी आपको दिखाता भी जाता हूँ, क्योंकि पूरी हमने क्या है कॉपियाँ डाल दी हैं। मेरे को मालूम है कि आप फेल होने के बाद में हमारे को दोष आरोपित करते हैं कि कोचिंग वाले कुछ नहीं पढ़ाते, जबकि एक भी क्वेश्चन इसमें हमारे नोट से बाहर नहीं है। आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे तो ये आप सक्सेस होंगे। अगर आप ये देखेंगे, ये मैं पीडीएफ खोल देता हूँ। गोविंदगिरी भील आंदोलन है, गोविंदगिरी भील आंदोलन दिख रहा है आपको? आप इसमें देखो, गोविंदगिरी भील आंदोलन प्रारंभकर्ता गोविंदगिरी, जन्म बेड़सा गांव डूंगरपुर, आंदोलन के उद्देश्य और उपकरण वगैरह। तो बेड़सा गांव कहाँ पे? डूंगरपुर। ये दूसरी लाइन में लिखा दिया मैंने। अगर आप मेरे साथ पिछली बार पढ़े हो, सेकंड ग्रेड के बच्चे रहे होंगे, तो मैंने उस टाइम इनको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। तो ये पेज नंबर आपको 71 पे मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर पार्ट 2 की पुस्तक पे, कॉपी पे, जो टेलीग्राम पे डाल रखी है। केएसजी 80% का दावा करता है, तो हर क्वेश्चन दुनिया का कोई भी पेपर उठाएगा और उसके क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर ऑनलाइन डालेगा। और ये कॉपियां पहले डली हुई हैं। टेलीग्राम चैनल है केएसजी कोचिंग शाहपुरा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। केएसजी कोचिंग शाहपुरा, SHAHPURA, इस पे जाके आप सर्च कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन, एक भी बुक, सारा नोट्स आपको वहां मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 14 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन है वर्ष 1961 से 1969 तक। 1961 से 1969 तक कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? एक नहीं है, बाकी 3 है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? RC अग्रवाल, ऑप्शन B लाल, ऑप्शन C BK थापर और ऑप्शन D MD खरे। कौन शामिल नहीं है? BK थापर है, MD खरे नहीं है। BK लाल, BB थापर, BK थापर, BB लाल और RC अग्रवाल, ये तीनों शामिल हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप ये जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप सभ्यता और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर पहला पार्ट की दूसरा या तीसरे पेज पे मिल जाएगा आपको। ऐसे कैसे 1961 से 69 लिख रखा है? मतलब आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा। देखो, ये मैंने आर्ट एंड कल्चर की पार्ट 2 की ये किताबें खोल दी और ये मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो, उत्खनन BB लाल ब्रजमोहन, BK थापर बालकृष्ण, 1961 से 1969। देखिए आप, 1961 से 1969 दिख रहा है आपको? तो आप सभी एक बार ढंग से देख लीजिए। आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप उलझते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 कर दिया। 16 नंबर का क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राज प्रमुख। ऑप्शन 16 है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन लेना चाहोगे या वैसे बताओगे? ऑप्शन दे दूं? अच्छा बताओ, ऑप्शन में मत्स्य संघ में क्या क्या शामिल किया गया था? ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह। वेरी गुड।
बच्चे ने बहुत अच्छा बताया। धौलपुर के शासक महाराजा उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको 217 पेज नंबर पे मिल जाएगा। आगे देखो, ये बारंबारता सारणी है, बंटन वगैरह, इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 18। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? बीकानेर की, मैंने कहा है राजस्थान की 2-3 ऐसी वो थी, उनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। तो बताओ बीकानेर की कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। वेरी गुड। किसने की थी? नहीं पता ना? पंडित माधाराम वैद और उनके सहयोगियों ने। मैंने पूरा लिखा है आपको, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 202 पे मिल जाएगा। आगे आइए, हिंद स्वराज के लेखक हैं, बताइए हिंद स्वराज के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। दयानंद सरस्वती कन्फर्म है, लॉक कर दिया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती। आधुनिक भारत की एक कॉपी मेरे को जरूर दे देना, क्योंकि आधुनिक भारत की कॉपी मैंने नहीं डाली, मिडाइवल और एनिशियंट तो डाल रखी है, राजस्थान वाली पूरी डाल रखी है, लेकिन एक बार मैं मेरे मॉडर्न वाली हिस्ट्री कॉपी डालना चाहता हूँ। कूट भाषा में ये मैथमेटिक्स का है। घनाभ की विमाएं, ये भी मैथमेटिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान माने जिसकी बात कर रहे हैं 30 मार्च वाली, 30 मार्च 1949, जिसे अपने राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। तो वृहत राजस्थान यानी 30 मार्च 1949 की बात कर रहे हैं। का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? हालांकि इसने मुख्यमंत्री शब्द गलत काम में लिया है। यहां मुख्यमंत्री के स्थान पर क्या आना चाहिए था? प्रधानमंत्री आना चाहिए था। मुख्यमंत्री मतलब ये शब्द इन्होंने जो काम में लिया है, सीएम मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री शब्द नहीं था वहां पे। उस समय हमारा प्रधानमंत्री हुआ करता था। फिर बाद में जब हम इसका विलय करेंगे तब फिर मुख्यमंत्री बनेंगे 1952 से, और फिर राज प्रमुख की जगह राज्यपाल बनेंगे, वो बाद में बनेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ लिख दिया मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री मान लेते हैं, प्रचलित है। इसको क्या चैलेंज करना है? अगर कोई ढंग का आदमी हो तो इसे चैलेंज करके रद्द भी करवा सकते हैं, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री शब्द नहीं लिया गया था, वहां क्या लिया गया था? प्रधानमंत्री। तो इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी टीकाराम पालीवाल। हीरालाल शास्त्री। अगर आपने सुना होगा तो पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, किस प्रकार शास्त्री जी, जयनारायण व्यास का किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, ये सारी चीज आपको बताएगी। ये भी आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 241 पे 221 पे मिल जाएगा। अब आता है 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है, ये अगर किसी ने नहीं बताया तो वो मेरे पास पढ़ने लायक नहीं है। बिना ऑप्शन के बताएंगे इसे आप, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। ऑप्शन तो फर्स्ट ग्रेड वालों को चाहिए। आपको आरएस तक के पेपर में कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं अगर आप पढ़ रहे हो। ऑप्शन प्रश्न सुनिए। वंश भास्कर के लेखक हैं कौन है? अब बताओ, वंश भास्कर के बारे में मैंने 5-7 लाइनें विशेष और बताई थी। पहली तो क्या बताई थी? ये पुस्तक पूरी किसने, चुपचाप रहो, ये पुस्तक पूरी किसने की? उसके पुत्र मुरारीदान ने। किसने की? उसके बेटा नहीं देगा वो, दत्तक पुत्र मुरारीदान। ऑप्शन बी। इस पे दूसरा तथ्य मैंने लिखाया था, इसका उपनाम क्या है? आराम से सोचो फिर बोलो। इसे मध्यकालीन राजस्थान का महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब बताओ, इसकी तीसरी विशेषता मैंने क्या लिखाई थी? इसकी तीसरी विशेषता थी कि अब तक का लिखित सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 3000 पेजेज हैं। बताया था। चौथी क्या बताई थी मैंने? बूंदी के शासकों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है, जो आप ये जो अग्निकुंड थ्योरी है वहां से मिलता है। और 5वीं इसके बारे में बताया थी कि ये बूंदी के शासकों से टकराहट उत्पन्न हो गई थी,
तो बूंदी के शासकों ने फिर इनका कत्ल करवा दिया था। ये पूरी कहानी मैंने आपको डिटेल से बताई थी अपना जब टॉपिक चला था अभी महीने 20 दिन पहले। तो ये सारी चीज़, यदि 3 की घात 2 इंटू, ये तो छोड़ो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आप बिना क्वेश्चन, अगर आप मेरे पास पढ़े हुए हैं तो बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? करौली का शासक कौन था? ऑप्शन ए भगवान सिंह, ऑप्शन बी मदन पाल, ऑप्शन सी जसवंत सिंह सेकंड, ऑप्शन सी डी गोपाल सिंह। मदन पाल। कौन था? मदन पाल। करौली का शासक मदन पाल, जिन्होंने किसको मुक्त कराया था? कोटा के राजा को। किसके शासक को मुक्त कराया था? याद आ गया? तो उसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी और उनकी सलामी बढ़ा दी गई थी। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आपको ही शब्द हिंदी के भी कुछ पूछ लेता हूं मैं। हिंदी के भी 2-3 क्वेश्चन है। हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है। इंग्लिश दे रहा है और उसका हिंदी दे रहा है, वो असंगत कौन सा है? आपने जो शब्दावली अगर पढ़ी होते हो, सबसे पहला है मेमोरेंडम, स्मरण पत्र। दूसरा है करॉस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार। ऑप्शन सी है ऑब्लिगेटरी यानी बाध्यकर। ऑप्शन डी है मर्जर यानी विलयन। कॉरस्पॉन्डेंस बिल्कुल सही है, पत्राचार बिल्कुल सही है। बताओ। बता है स्मरण पत्र है, क्या होगा इसका? ज्ञापन पत्र। ये गलत है। बाकी मर्जर विलेन और ओब्लाइगेटरी बाध्यकारी। ओब्लाइज करते हैं ना अपन, ओब्लाइगेटरी। अच्छा बताओ, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? शब्द और विलोम शब्द दोनों दे रखा है, किस में नहीं है? उद्धत, उग्रे, अग्रे, पश्च, आह्लाद, विषाद, अतिथि, आतिथेय। कौन सा सही नहीं है? इसमें ए सही नहीं है, उद्धत और उग्र। उद्धत यानी तैयार होना और उग्र यानी, ठीक है, ये दोनों लगभग समानांतर है, विलोम में नहीं है। अब आओ, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? अभिषेक, ये थोड़ा उसमें लिख रखा है, ये गलत होगा क्योंकि स से शंकर वाला लिख रखा है इसने, ये गलत हो गया। आगे देखो, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग नहीं है इसमें। ऑप्शन सुनना, हम सफर, हम लोग, हम उम्र और हम वतन। हम सफर में नहीं है, हम लोग में भी नहीं है, चारों कर लो आप। खैर कोई नहीं। इसी प्रकार इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इससे आगे चलते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। पॉलिटी की पीडीएफ कॉपी है किसी के पास? एक बार पॉलिटी की कॉपी लेके आओ आप, पॉलिटी की कॉपी लेके आओ, इसको बंद करो। पहले आपके पॉलिटी के ले लेते हैं। क्वेश्चन 36 आ गया, लोकसभा के गठन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा के गठन के बारे में निम्न में से सही कथन के कूट का चयन कीजिए। कौन कौन से कथन सही हैं? लोकसभा के बारे में पहला कथन क्या दे रखा है? लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। सही है या गलत है? एग्जैक्ट सही है। ऑप्शन बी दे रखा है, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 542 है। सही है, तो ये क्या है? ऑप्शन सी, लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। हो सकती है, वेरी गुड। मंदबुद्धो नहीं हो सकती। 530 राज्यों की तो 530 से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर केंद्र शासित की
बाकी किसकी रहेगी? केंद्र शासित। ये एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिखाया गया होगा अगर आपने लोकसभा पढ़ा होगा तो। ऑप्शन डी देते हैं आपको। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या, आरक्षित रिजर्व क्षेत्र 131 है, जिनमें 83 तो SC और 48 ST हैं। 84 हैं। क्या है? 84। तो कौन सा कूट सही है? A और C। कौन सा सही है? A और C। लोकसभा आपने शुरू में हेडिंग नहीं डाली होगी आपने, पूरा यकीन? हेडिंग नहीं डाली? हेडिंग डाली है क्या? मैं क्या होता है इस कॉपी का मतलब? फेंक दो, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे पीछे इसको तुम ढूंढ सकते हो, जो भी तुम्हारे को 1 घंटा लगेगा। इस पे ये क्यों देते हैं इंडेक्स? अगर आप ये नहीं बना सकते, ये पेज फाड़ दिया करो सिस्टम में, उसे फाड़ के बजाज वाले को और ये कह दिया करो भाई ये मेरे को नहीं चाहिए, लो। क्योंकि इस पेज का कोई अर्थ ही नहीं है। ये पेज तुम्हारे को अभी चाहिए कि जिंदगी में? क्यों रखते हो इसको? बेवकूफ़ वो जो पेज देता है। इतने मूर्ख बच्चे कभी पास नहीं होंगे जिनकी हेडिंग नहीं डली कि कौन से पेज पे क्या है। हमने कोचिंग की थी 2012-13 में, उस जमाने में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, बच्चा भी 8वीं 9वीं में है, वो जंतु विज्ञान के भी पेज नंबर, हिंदी के भी पेज नंबर क्वेश्चन ये लिख रखा है हेडिंग में, कौन सा कहाँ पे है, आगे है। ये कोई अर्थ वाली बात नहीं है, ये कोई अर्थ वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं ढूंढा जा सकता इसको। अबे चाचा जी बंद कर दो इसको। इसमें आप देख लो 552 सदस्य अधिकतम, पहला क्वेश्चन 552 सदस्य अधिकतम सही है। दूसरा देखो 530 से अधिक नहीं हो सकते, तो 552 में निर्वाचित 550, मनोनीत 2, राज्यों से 530 अधिक नहीं हो सकते, यूटीएस से 20 से अधिक नहीं हो सकते, और 2 एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 30 से। वर्तमान स्थिति 543 निर्वाचित हैं, ये दिख रहा है आपको, 543 निर्वाचित हैं। 543 में से राज्यों से 524 हैं और इससे ये है। चौथा देखो, इनमें भी देखो एससी के लिए 84, एससी के लिए 84 ये लाइन देखो यहाँ, और एसटी के लिए 17 सीटें आरक्षित की गई है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हुआ पॉलिटिकल साइंस का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में कौन सा गलत है? पहला है, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उसके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। बताओ, राष्ट्रपति मना कर सकता है? बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है, वापस लौटा सकता है। कन्फर्म है? ऑप्शन सी, यदि राज्य व्यवस्थापिका ऐसे विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। सही है? बिल्कुल गलत है ये भारत की संसद नहीं है जो दोबारा वापस कर दिया तो उसको लौटा दे, उसको पारित ही करे। ये भारत की संसद है, ये राज्य व्यवस्थापिका है, फिर वो रख सकता है। और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन अगला वाला देखो, राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी जलवायु राज्य में राजस्थान में नहीं पाई जाती? कौन सी राजस्थान में नहीं पाई जाती? अभी जलवायु तुमने पढ़ा होगा, BWHW, CWG, AW और BSKW। BSKW कभी पढ़ाएगा तुमने? आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बड़ला कहाँ है? जोधपुर में। बिना ऑप्शन कर रहे हो आप। राजस्थान राज्य में डाइट की संख्या, डाइट तो खैर अलग है,
आपका काम का नहीं है, प्रत्येक राज्य में जिले में 33 है। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? उद्योग बता दिया क्या आपको? उद्योग, सोडियम सल्फेट सही नहीं है, डीडवाना, क्लास ग्लास या कांच धौलपुर, उर्वरक गडेपान और वाटर मीटर भिवाड़ी। बताओ। वाटर मीटर भिवाड़ी कहाँ है? जयपुर में है। वाटर मीटर का कहाँ है? जयपुर में। शानदार लड़की, बहुत शानदार। और बाकी सारी सही है। वाटर मीटर का, पानी का जो मीटर बनता है वो कहां बनता है? नहीं लिखा है ये। आगे देखो, मंकी पॉक्स हाल ही में। अब देखो साइंस का क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको करने में मजा आएगा। बल बल बल, हर चीज में क्या है? बल। नीचे दी गई 3 परिस्थितियों में ए बी सी में 3 परिस्थितियां दे रखी हैं, ए बी और सी, ये 3 परिस्थितियां हैं। ए बी सी में एफ बल, कौन सा बल लगाया गया है? एफ बल लगाया गया है। एफ बल एम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। एफ बल किसके पिंड पर कार्य कर रहा है? एम द्रव्यमान पर कार्य कर रहा है। इसमें इधर कर रहा है और इसमें ये तीनों पे कर रहा है। ठीक है, अब आओ चित्र में दर्शाए अनुसार, ये चित्र में दर्शाया वैसे कार्य कर रहा है। विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। विस्थापन, अब ये कार्य कर तो इसका विस्थापन बड़े तीर द्वारा, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इसका विस्थापन इधर हो रहा है और इसका विस्थापन इधर हो रहा है। ठीक, अब कह रहा है ए बी व सी में कार्य क्रमशः होगा। इनका कार्य क्या होगा? कार्य, ऑप्शन सुन लो। ए में दे रखा है 0, ऋणात्मक और धनात्मक। ऑप्शन बी में है 0, धनात्मक और ऋणात्मक। ऑप्शन सी में है धनात्मक 0 और ऋणात्मक। ऑप्शन डी में है ऋणात्मक, धनात्मक और 0। अब देखो यहां जो बल लग रहा है ये एक वस्तु है। अब ये मैंने दीवार के धक्का दिया, दीवार के धक्का दिया और दीवार हिली क्या? नहीं हिली, तो कार्य क्या हुआ? 0। क्या क्या हुआ? 0। अरे कोई भी काम करे, मैं दीवार के धक्का दिया, दीवार गई क्या नीचे? डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? तो कार्य क्या होगा? बल की दिशा में अगर कार्य नहीं होता तो कार्य क्या होता है? 0। ये पता है आपको? अगर बल की दिशा मैंने धक्का दिया, इसके टेबल के धक्का दिया, अब ये उधर जा रही है कि नहीं जा रही है? तो उधर जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, विस्थापन। तो ये कार्य कैसा हो गया? धनात्मक। कैसा हो गया? और कार्य ऋणात्मक, बल ही अपनी विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। मैं इधर लगा रहा हूं बल, तो ये इधर उधर जाएगी क्या कहीं भी? तो ऋणात्मक। अब देखो मेरे को यहां स्थिति देखो, पहली वाली देखो, बल किधर तरफ लग रहा है? वस्तु की तरफ लग रहा है क्या? और वस्तु किधर की तरफ जा रही है? साइड में जा रही है। तो ये तो कोई मतलब नहीं, ये तो कार्य 0 हो गया। क्या हो गया? अब देखो बल विपरीत लग रहा है और वस्तु कहीं और ही जा रही है। बल तो इधर लग रहा है और वस्तु उधर जा रही है, तो इसका मतलब कौन सा कार्य हो गया? ऋणात्मक। अब हमने बल इधर ही दिया, धक्का दिया और वस्तु भी उधर ही गई, तो ये कौन सा कार्य हो गया? बोलो कौन? सीधा है, बिल्कुल 2 सेकंड का प्रश्न है। अरे अपन जिधर कार्य, जिधर ताकत लगा रहे हैं उधर ही काम हो रहा है, तो वो तो धनात्मक हो गया भाई, काम हो गया। लगाए उधर ही काम हो गया। अपन जोर तो कहीं और लगा रहे हैं, काम कहीं हो रहा है और हो रहा है, तो वो क्या हो गया? ऋणात्मक। समझा क्या?
और अपना बल लगा रहे हैं और वो काम हो ही नहीं रहा, तो वो क्या हो गया? शून्य। ठीक है, तो ये 3 इस प्रकार हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये चित्र से क्वेश्चन पूछा है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, अभी रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताई नहीं है, वैसे अभी होगा आपके, फिर भी अगर आप बता सकते हो तो बताओ। जब कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH4 CaO कैल्शियम, तो इस पे जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, प्लस H2। तो बताओ, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। कल ही बताया था, कल परसों ये तो होता। दूसरा देखो, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी नहीं है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। तीसरा देखो, यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन नहीं, डिकम्पोजिशन थोड़ी है, कंपोजिशन होता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक है, ये भी सही है। ये सी गलत है इसमें, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी हो गया। किस कंपनी ने पहला, ये भी छोड़ो। अब बताओ, कल जनसंख्या पढ़ाया था क्या आपको? राजस्थान की पढ़ाई थी, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन राजसमंद, पाली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। पाली में है, राजसमंद है? खोल के देख लेना एक बार, फिर कह रहा हूं मैं आपको। क्या लिखाया था? कल आप थे क्लास में, थे क्या? तो ये याद रखना कि जीवन में 1% से ही रहोगे तुम, 1% से ही रहोगे। क्या है? डूंगर। ठीक, हाँ, मैं लिंगानुपात ही बोल रहा हूं, सेक्स रेशियो आराम से देख लियो। पालिश में कोई लेना देना नहीं है। आपको 2 याद रखना है, पहला डूंगरपुर और दूसरा। अब आ गया हो चौथे, खेलो इंडिया यूथ खेलो, ये वो है। अब देखो, साइंस की कॉपी निकालो। अपन कार्बनिक यौगिक की कॉपी है क्या? कार्बनिक यौगिक जो मैंने पढ़ाए थे, अगर किसी के पास हो तो देखो, कार्बनिक यौगिक, कार्बन और उसके अपरूप उसके यौगिक है। किसी के पास कॉपी हो? किसी के पास नहीं है कॉपी? देखो हेडिंग में कार्बन, अभी से पहले तो 2 पहले तो पढ़ाया था मैंने। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है, प्रोपेनॉन। अब बताओ, 3 कार्बनिक यौगिक है, जिसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्रियात्मक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, मैंने ऐसे कैसे लिखाया था इसको, ऑप्शन सी कीटोन, और ऑप्शन डी एल्कोहल। कौन सा होगा? कीटोन। ऐसे कैसे एग्जांपल बताया था मैंने, ऑन ऑन, अरे ऑन और ऑन, नहीं आया याद? ये कार्बन का प्रश्न आया है। मैंने कहा था कि मैं कार्बन पूरा नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं एग्जाम बेस पे उतना ही आएगा। आगे देखो, एनसीईआरटी ये अपने काम का नहीं, स्टार्टअप पिक्सल में ये भी काम का नहीं। अब आओ, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? 4। किसमें? अनुसूची 4। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 4 क्या है? अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया? किसने परीक्षण किया है?
अब देखो अग्नि 4 अभी कल परसों पढ़ाया था मैंने, 4-5 दिन पहले। अग्नि 4-5 ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन सुन लो। पहला ऑप्शन है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका भी 4 जून को किया था शायद 2022 में मिसाइल। दूसरा, हालांकि इनके परीक्षण 2013 में हो चुके हैं, लेकिन अब इनके परीक्षण रोज होते रहते हैं, तो मैंने आपको फिर भी कहा था कि आप रोज देखते रहना, ये करंट के क्वेश्चन बनेंगे इनमें। लेकिन आप प्रश्नों से कर सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, ऑप्शन सी है। एंटी सबमरीन मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल। और ऑप्शन डी है इसमें आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब पहली चीज तो मेरे को यह बताओ कि अग्नि 4 क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यानी ये दो तो नहीं है। आपके पास कितने ऑप्शन बच गए? अब 2 में मैंने अग्नि 4 पढ़ाया है क्या आपको? ये बताओ, लिखा है उसके बारे में कुछ? कुछ ही नहीं लिखा। क्या लिखा है? मेरे को दो इधर। अग्नि 3, अग्नि 5, इनका ये भी नहीं पता कहाँ क्या लिखा है। 5 संस्करण के हैं, 1 2 3 4 5, 3500 से ये, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं किया है। एक मैंने लिखा है 1 चरण, 2 चरण, और कुछ ही नहीं लिखा है इसमें। ठीक। अब देखो अग्नि 5 को देखो। अग्नि 5 में देखो पहला ऑप्शन क्या है? भारत की पहली, चुपचाप रहो मैं पढ़ के बताऊं, भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसे इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बोला था मैंने उस टाइम, बोला था ना। तो ये कौन सी है? अग्नि 5। अब कौन सा बच गया? बोलो, समझ में आया कि नहीं है? इसी के ऊपर मैंने लिखाया था। मैं सोच रहा था, मैं थोड़ा चूक गया, थोड़ा आगे भविष्य दृष्टि में मैं सोचा भाई जनवरी फरवरी तक पूछेंगे तो इसी का पूछेंगे, तो भविष्य को रख के बता दिया। अग्नि 4 को मैंने बताया नहीं। तो ये इसी तरीके से देख लो इसको, अगर आप देखना चाहोगे तो यहां पे देखो। पहला, इसके 5 तथ्य लिखाए थे। ठोस ईंधन वाली 3 चरण युक्त मिसाइल, मार्ग क्षमता। अरे वाह भाई बच्चों, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व अभी मैंने राउंड में पढ़ाया था, पढ़ाया आपने। कौन सा नहीं है? पंचमढ़ी, कच्छ, पन्ना और फूलों की घाटी। में भी आपके पास कॉपी है पर्यावरण की, आप देखो इसको, देख के बताओ, देखो इसको निकालो। तो भारत का, फिर बताओ भारत का बायोस्फीयर रिजर्व शामिल कौन सा नहीं है? फूलों की घाटी, पंचमढ़ी। जैसे मैंने सूत्र भी बताया था, अच्छी सुनो, शिमला ननद मेरे दिलों में 5 नोक घूम रही हैं, एक सूत्र भी था। अच्छी, अचानक मार, सुनो, सुनंदा, शिमला ननद, पन्ना भी लेटेस्ट शामिल किया था। ये भी मैंने बताया था 2018 में, कोई ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो ये बायोस्फीयर शामिल में है। आगे देखो, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ताराकृति वाला बालू का स्तूप कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन सुन लो, मोहनगढ़ जैसलमेर व सूरतगढ़ गंगानगर। ऑप्शन बी, सरदार शहर चूरू और शेखावटी क्षेत्र सीकर। ऑप्शन सी, सिवाना बाड़मेर और फलौदी जोधपुर। ऑप्शन डी, मोहनगढ़ जैसलमेर और कोलाय क्षेत्र बीकानेर। मोहनगढ़ और
लॉक कर दिया जाए? कंफर्म कराए? कॉपी में दिखा सकते हैं आप? ठीक है, आगे देखो, कोलायत का भी देख लेना एक बार, मेरे को आप पे कोई भरोसा नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कौन से राज्यों में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? कर्नाटक में कितनी है भाई? 26। कितनी है? आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25। और उड़ीसा में कितनी है? 21। ये सीधा क्वेश्चन था, आप इसको मिला सकते थे, ये 10-5 तो हम मिला के भी दे देते हैं। अब देखो खनिज नीति हालांकि आपके नहीं हुआ होगा। फिर इसके बाद में आता है भारत का प्रमुख खाता सलाहकार कौन सा है? बताओ भाई। महालेखा परीक्षक, कैग भी बोल सकते हो। कंट्रोलर, इसमें CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कोविड महामारी के दौरान शिक्षा, रेडियो। रामगढ़ विषधारी को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है 2022 में, अभी मैंने बताया था। बताओ तो ये कहां पे अवस्थित है रे? बूंदी में। कहां पे है? शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? वीडियो में मैंने खूब पढ़ाया था विश्व धरोहर स्थल, 6 किले, जल महल, डीका महल, फलाना महल, कौन सा नहीं है? ऑप्शन सुन लेना। गागरोन किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी नहीं है। हल्दी घाटी, वेरी गुड। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन ये आपके काम का नहीं है, वो उसमें चलता है फर्स्ट ग्रेड में। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष अपेक्षित है? अभी तुम्हारे पावर हो गए क्या? ऊर्जा हो गया क्या? चलो ठीक है, ये करंट का था वैसे भी। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हार्मोन। अच्छा अब सुनो भाई, फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नहीं बताया तो ध्यान रखना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? एक तो बढ़ाता है और एक रोकता है। अरे लिखा है था ना दोनों, एब्सिसिक अम्ल, जिब्बेरेलिन अम्ल, ऑक्सिन और इथाइलिन। अब बताओ, इथाइलिन तो क्या आता है? फलों को पकाने में। ऑक्सिन क्या आता है? वृद्धि करने में। और जिब्बेरेलिक क्या आता है? रोकने में। एब्सिसिक भी देख लेना, मैं इसको सारा लिखा था, वृद्धि, फलों में वृद्धि, नेगेटिव वृद्धि, सारा लिखा है इसमें। 2000 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में, राज्य की, राजस्थान की बात कर रहा हूं, कल ही आपने पढ़ा है, शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है राजस्थान में शहरी और ग्रामीण 24.9 और 75.1, 29.4 और 71.5, 42.9 और 51.7, 29.2 और 70.1, 24.9 और 75.1 लॉक कर दिया जाए। शानदार। निःशुल्क एवं शिक्षा अधिकार, ये तुम्हारा काम का नहीं। हाल ही में प्रदान किए गए 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये भी आपका काम का नहीं। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन ये मैंने पढ़ा है वीडियो में, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। बाड़मेर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संगठनात्मक कि सरकार कितने सदस्यों को नामित कर सकती है रे आरपीएससी में? आरबीएससी में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कितना सदस्यों को नामित कर सकती है? नहीं पढ़ा है कभी? चलो एक लास्ट और बता दो, 74 नंबर का 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है? सबसे बड़ा नदी बेसिन। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन बी सी बनास, ऑप्शन डी माही। चंबल। कौन सा? बोलिए आज के आनंद की।
बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। देखो आप सभी लोग पेपरों को ढंग से देखा करो, हर पेपर को सोल्व किया करो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो सेकंड ग्रेड का। कतन आपका स्तर, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका स्तर फर्स्ट ग्रेड से कमतर नहीं है। इन 75 क्वेश्चन में लगभग 60 के ऊपर क्वेश्चन हमने आपको यहाँ सोल्व करा देते हैं। आपकी कॉपी में ऐसे कैसे एग्जैक्ट है, तो इसको अच्छे से आप तैयारी करो, आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट लक।